चलो पहले मैथमेटिक्स के पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, जो कि कह रहा है कि यहाँ देखो पहला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ोगे तभी आएगा, ध्यान से पढ़ोगे तभी आएगा। तो पहला क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सिंपल बात है, क्या है 11। अगर इन्हें आप छोटी संख्या पूछ रहा है तब तो बड़ी ही संख्या पूछ सकता है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। तो आप बता देंगे, क्यों नहीं बता पाएंगे? आप मुझे कमेंट में नीचे देख बताएं। ये क्वेश्चन आपको, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 होती है, जो कि 2 अंक। और 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या अभाज्य संख्या आप नीचे कमेंट में बताएं, ना आए तो भी कमेंट में बताएं, हम आपको बताएंगे। तो चलो दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है 80,000 80,905 को संख्या के रूप में लिखने पर प्राप्त होता है। तो सबसे पहले देखो 80,000 लिख लेते हैं। ये क्या है 80,000 900 लिख लेते हैं, 900 यहाँ पर 900 लिख लेते हैं, और 905 यहाँ पर 5 लिख। अब इनको जोड़ लें तो यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 0, और यहाँ हो जाएगा 9, और यहाँ। तो देखो यहाँ ये कौन सा ऑप्शन है, 80905, एमपी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन छुट्टियों में आप करने वाले हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इंपॉर्टेंट एंड स्मॉल। चलो तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संख्या 3, 6, 4, 9, 0 में अंक 6 और 9 को परस्पर बदल दिया जाता है तो नई प्राप्त संख्या और मूल संख्या के बीच का अंतर, यानी 6 की जगह 9 रख दिया जाए और 9 की जगह 6 की जगह 9 और 9 की जगह 6। तो चलो उसका उत्तर लेते हैं। तो कह रहा है कि ये पहले है, हम यहाँ पर 6 की जगह 9 रखते हैं, 9 4 और 9 की जगह 6 रखते हैं, तो आ जाएगा इतना। अब कह रहा है मूल संख्या हमारी कितना है 3, 6, 4, 9, 0। हमेशा हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, चाहे वो माइनस में है चाहे वो प्लस। माइनस में होगा तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा, अगर वो बड़ी संख्या है तो हम बड़ी से छोटी घटाएंगे। कह रहा है मूल संख्या के बीच का अंतर, इसका अंतर हमें निकालने में 0 हो जाएगा और 16 में से 9 जाएगा 7 आ जाएगा, और इधर बचेगा यहाँ पर 3 बचेगा, 13 में से 4 जाएगा, कितना जाएगा, कितना आएगा 9 4 यहाँ पर 9 4 रखेगा। अभी यहाँ पर एक हाथ गया था, यहाँ पर बचा 8 में नीचे जाएगा 2 बचेगा, यानी यहाँ पर 0 जाएगा 32, यानी 2970। यहाँ लिखा है बी ऑप्शन 9 करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन ए ऑप्शन नहीं, बी ऑप्शन नहीं, यानी सी ऑप्शन हमारा करेक्ट। ऑप्शन थोड़ा गलत हो चुका था, क्योंकि हम सही इसमें था, हम गलत लिख दिए थे। तो चलो हमारा 3 क्वेश्चन खत्म हो गया है। तो इसे अगर ये हो गया है तो इसे मिटा दें, चलिए हम इसे मिटा देते हैं। चलो हम 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, अब आ गए हैं चौथे क्वेश्चन पर। चौथा देखिए क्या कह रहा है कि 14 और 77 के बीच, यानी 14 और 77 के बीच 7 के गुणजों की संख्या बतानी है। तो 14 और 77 के बीच कह रहा है, यानी 14 और 77 के बीच, 14 और 77 को छोड़ करके, यानी अगर उसके बीच में कह रहा है तो 14 और 77 को छोड़ देंगे। तो चलिए देखते हैं, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 7 9 70, 77 हो जाएगा। गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याएं हैं, यानी 8 संख्या सी ऑप्शन करेक्ट है। अगर बीच की संख्या कह रहा है तो ये 14 और 77 दोनों छोड़ देता है, वही अगर संख्या कह रहा है कि इसके बीच में की संख्या की बताओ तो आप उसको छोड़ दीजिए, इसका छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, तो इसमें आ गया 8, यानी सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। तो चलो हम अब 4 क्वेश्चन कर चुके हैं, आप 5वें क्वेश्चन पर आ गए। कह रहा है कि 2 संख्या का गुणनफल, कह रहा है 2 संख्या का गुणनफल 216 है, यदि इन दोनों संख्या का मासा 3 है तो उनका नासा पाओ। तो सबसे पहले एक फार्मूला होता है इसका, जो कि होता है नासा गुणन मासा, नासा गुणन मासा बराबर संख्या का गुणनफल, यानी संख्या का नासा और संख्या का मासा बराबर संख्या का गुणनफल। तो 216 हो जाएगा। अब कुछ मासा दिया गया है, यानी नासा हमको निकालना है, मासा कितना है, मासा 3 दिया गया है, 3 दिया गया है और 216, तो नासा बराबर हो जाएगा, इधर गुणा है इधर जाएगा भाग हो जाएगा, तो 216
चौके 21 और 3 का 6, यानी आ जाएगा 72। 72 देखो ऑप्शन में है डी ऑप्शन, यानी 72 डी ऑप्शन इज करेक्ट। देखो 5 क्वेश्चन कर चुके हैं, आ गए हैं 6वें क्वेश्चन पर। 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 0.3 यानी 0.3003 और 2.050 की अंतर को उनके योग में जोड़ दिया जाए तो परिणाम क्या होगा। उनके अंतर को उनके योग में जोड़ दिया जाए, यानी कि पहले इसका अंतर निकाल लेते हैं। तो 3.003 माइनस 2.050, इसका अंतर निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 9 और यहाँ आ जाएगा 0, यानी 0.0953, यानी यहाँ पर कैसे 0 आया, यानी एक हासिल किया था यहाँ पर बचा था 2 में से 2 आया 0 आ गया। अब कह रहा हूँ उनके अंतर को उनके योगों में जोड़, यानी अब इसका योग 3.003 और 2.250, अब इसका योग 350.5। अब इसका इनके अंदर को उनके योगों में जोड़ दो, इसका अब इसमें जोड़ देना, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 6 5 5 10 9 1 10 हाफ एंड 6.006, यानी इतना आएगा 6.006, यानी ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी 6.006। तो अब हम 6 क्वेश्चन पूर्ण कर चुके हैं। अब आ गए हैं 7वें क्वेश्चन पर, जो कि कह रहा है 4 किलोग्राम चावल का मूल्य 6 किलो गेहूं, यानी 4 किलोग्राम चावल का मूल्य 6 किलोग्राम गेहूं के मूल्य के बराबर है। यानी अगर 4 किलो का मूल्य 100 तो उसके बराबर 6 गुणे